কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग আমরা শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পু পূর্ব পর্ব প্রথম ত্রয়োদশ অধ্যায় অনুবাদ সংখ্যা 48 থেকে শুভারম্ভ করিব। 48 নম্বর অনুবাদ। অতএব এই রূপে শ্রীকৃষ্ণের উত্থানে কালীয় সর্পের প্রতিরোধে ঘটিয়াছে ইহা জানিয়া সকলে আনন্দিত হইয়াছিল। হিন্দি। हमको अभी भी नहीं मिला प्रभु जी। हिंदी में 47 श्लोक का है। पेज नंबर इंद्रावती माता जी बताए ना आपको। 47 बोली माता जी। यस माता जी। इस प्रकार कहकर प्रशंसनीय निज हाथ के द्वारा श्री बलराम जी ने जब उनकी रक्षा कर दी तब ये सब ब्रजवासी रॉन्ग पढ़ रहे हैं माता जी। पेज ये नंबर इसी- राइट नहीं होगा या तो आपका। पढ़े प्रभु जी यहाँ से। अतः नहीं, इस आप- प्रकार उनको कहाँ से, थोड़ा हेल्प करिए, कहाँ से होगा बताइए। एवं इस प्रकार श्री कृष्ण का उत्थान ही कालियानाग का यस भी उत्थान अर्थात प्रतिरोध हो गया। माता यह जी, ये जान- वाला श्लोक नहीं है, ये वाला श्लोक नहीं है माता जी। हाँ यही ठीक है। है माता जी, हाँ, यही ठीक है पढ़ रहे हैं। प्रभु जी यही पढ़े हैं, यही ठीक है माता जी। आप ठीक पढ़ रहे हैं प्रीति में माता जी। ओके, फिर से पर पढ़ रहे हैं। অতএব এই রূপে, अच्छा प्रीति में नंद प्रिय मदी साउंड ठीक करने के लिए टेढ़ा मत बैठिए, सीधा बैठिए ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ। मेरा सामने लैपटॉप है, लैपटॉप और मेरे बीच किताब है। অতএব এই রূপে শ্রীকৃষ্ণের উত্থানে কালিয়া সর্পের প্রতিরোধে ঘটিয়াছে ইহা জানিয়া সকলে आनंदित হইয়াছিল। यानी भगवान उठ गया और कालिया सर्पेर प्रतिरोध यानी उनको मैंने उनका प्रहार को रोक दिया, ऐसे कुछ घटिया छे, उसीलिए सब आनंदित हो गया। हिंदी पढ़िए अभी। अतएव इस प्रकार श्री कृष्ण का उत्थान ही कालियानाग का व्युत्थान अर्थात प्रतिरोध हो गया। यह जानकर सभी हर्षित हो गए। यस। তৎকালে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টির সৃষ্টি করিতে লাগিল। হরি বল। সেই পুষ্পবৃষ্টির সঙ্গে জয়ধ্বনি হইতে লাগিলে, জয়ধ্বনির সঙ্গে বাদ্যধ্বনি মিশাইয়া গেল। কিন্তু ব্রজবাসী বালক, যুবা এবং বৃদ্ধ আনন্দে কলকল ধ্বনি করিয়াছিল যে সেই শব্দে পুষ্পবৃষ্টি প্রভৃতির শব্দ পরাস্ত হয়। সুতরাং তাহাদের শব্দই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। হিন্দি। यथा उस समय देवगण पुष्पों से जायमान वृष्टि की सृष्टि करने लगे, उसी पुष्प वृष्टि के साथ साथ जय ध्वनि एवं उस जय ध्वनि के संग संग वाद्य ध्वनि भी करने लगे। किंतु बाल, युवा, वृद्ध प्रवृत्ति ब्रजवासियों की हर्ष के कारण उत्पन्न हुई कलकलमयी गर्जनाओं ने प्रवृत्ति ब्रजवासियों के हर्ष के कारण उत्पन्न हुई कलकलमयी गर्जनाओं ने देवताओं की उस जय ध्वनि एवं वाद्य ध्वनि को परास्त कर दिया। अर्थात ब्रजवासियों के हर्षनाद के सामने देवताओं की जय जयकार एवं वाद्य ध्वनि को कोई भी नहीं सुन पाता था। তারপর শ্রীকৃষ্ণের প্রদীপ্ত তেজপুঞ্জে সেই দুর্মতি সর্পের চিত্ত উদ্বিগ্ন হইল, সংকুচিত ভাবের সহিত দর্প নিবারণ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইল এবং দূর হইতেই ইষ্ট লাভের জন্য উৎসুক হইয়া থাকিল। তখন তাহার ক্রোধ জন্মিল। নিজের স্বভাব সিদ্ধ ক্রূরতা বুদ্ধি যেন তাহাকে সংজ্ঞান করিয়া তুলিল।
পরে উদ্ধত বুদ্ধি হইয়া কৃষ্ণকে হিংসা করিতে উদ্ধত হইল। মধ্যে মধ্যে থুৎকার সমূহ এবং প্রখর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অতুচ্ছ कालकूट प्रकटित करिल। विष अभी भी विष ढल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ उसका, गुस्से में अभी भी विष दे रहा है भगवान के प्रति। तखन ताहार देह पर्वत शृंगेर मतो बृद्धि पाइते लागिल, अथच कर्तव्य विमूढ़ हइया समुदाय जिह्वोद्दाय द्वारा बारंबार विषानल पक्ष दुईटी समुदाय उष्ट प्रांत भाग अतिशय लेहन कराते आमार नाम दीजिह, आमार नाम लेलिहान এই কথার উল্লেখ করিয়া যখন দর্শন করিতে বাসনা করিল তখন সম্পূর্ণভাবে তাহার শরীর দৃষ্ট হইয়াছিল। হিন্দি। तदंतर अत्यंत प्रदीप्त श्री कृष्ण के तेज पुंज से उस मूढ़ बुद्धि सर्प का चित्त उद्विग्न हो गया। संकोच से ढके हुए उत्कंठित भाव के कारण दूर से ही गला उठाकर रह गया। उस समय उसका क्रोध उत्पन्न हो गया। अपने ज्ञान के नष्ट हो जाने के कारण उद्धत बुद्धि वाला होकर श्री कृष्ण के प्रति द्रोह करने को उद्यत हो गया। पुनः थुत्कार, फुकार, दृष्टिपुंज आदि के द्वारा किया है ढेर, जिसका ऐसे भयंकर विष को प्रकट करता हुआ पर्वत की शिखर के समान होता हुआ किन कर्तव्य विमूढ़ होकर दोनों जिह्वाओं के समुदाय से विष रूपी अग्नि के पके हुए दोनों ओष्ठ प्रांतों के समुदाय को बार बार चाटने के कारण मैं ही द्विजिह्व लेलिहान आदि नामों वाला हूँ। इस प्रकार की बातों को लेख के द्वारा संगठित करने के लिए अभिलाषा से युक्त होकर चारों ओर से दिखाई देने वाले शरीर से युक्त हो गया, अर्थात उस कालिया का शरीर जल ये नहीं हुआ प्रभु जी। ये बीच में क्या बोल रहा था? अमान नाम दीजिह्वा, अमान नाम लेलिहान, ये क्या होगा? लेलिहान का क्या अर्थ है इंद्रावती माता जी? पता प्रभु जी, सांप को दो जीभ होता है लेकिन लेलिहान पता नहीं। हाँ, सबका दो जीभ होता है, सामने थोड़ा पार्टीशन रहता है ना जीभ में। लेलिहान, ओके। ताहार पर अकाट्ट আহিতুণ্ডিক বিদ্যা বিষারদের মতো, মানে সাপুরের বিদ্যা, অবিলম্বে গরুর বাহন শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠের সহিত মুখমুদ্রণের জন্য সদর্পে চারিদিকে সঞ্চরণ করিলে ইহা সর্প হইলেও সমুদয় মস্তক দ্বারা নিকট গমন করিলেন। সর্পের মতোই কখনো দূরে এবং কখনো বা নিকট যাইলেন এবং জিক্ষব বা সর্পের জিহ্ব অর্থাৎ কুটিল ভাবে গমন করিয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিলেন এবং পরিশ্রান্ত হইলেন। ভগবান यहाँ वहां वहां बहुत दौड़ाया है इनको। हिंदी। पश्चात अकाट्य अहितुरिंग अर्थात सपेरा की विद्या में विशारद पंडित की तरह जल्दबाजी के कारण गरुड़ वाहन श्री कृष्ण जब उस कालिया के गले के सहित मुखों को मुदने के लिए घमंड पूर्वक चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, तब यह कालिया नाग भी अपने अनेक मस्तकों के द्वारा निकट आकर सर्प की तरह कभी दूर एवं कभी निकट जाता हुआ और कुटिलता पूर्वक चलने वाले सर्प की तरह टेढ़ा चलता हुआ चारों ओर चक्कर लगाने लगा, अतः थक भी गया। অতএব এই প্রকারে বলরামের কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ অতি দীর্ঘ সর্পরাজের প্রতি যুদ্ধ নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য আসক্ত থাকিলেও বহুক্ষণের ছিদ্র দেখিতে পাইয়া তদীয় সমগ্র গ্রীবার প্রধান মূল নাল বল পূর্বক গ্রহণ করিলেন এবং নিগ্রহ করিলেন। हिंदी। अतएव ऐसी स्थिति में श्री बलदेव जी के छोटे भाई श्री कृष्ण ने उस विशाल काय सर्पराज के प्रति युद्ध की चतुराई से आसक्त होकर भी बहुत देर से छिद्र प्राप्ति की भावना से घूमते हुए ही उसके
समग्र ग्रीवाओं के अग्रण्य मूल नाल को ही बलपूर्वक ग्रहण कर लिया और उसको दंडित भी कर दिया। তাহার পর সেই ভুজঙ্গের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অবশ হইয়া আসিলে রম্যকান্তি এবং সুন্দর নয়ন সেই শ্রীকৃষ্ণ সমুদিত রত্নখচিত এবং নৃত্য শোভায় প্রশস্ত পরিপুষ্ট ললাট রূপ প্রস্থ প্রদেশে প্রকাশ্যে নৃত্য কার্য রচনা করিতে প্রলুব্ধ হইলেন। তারপরে স্বর্গানন্দদায়ক মানে सर को आनंद करने लायक গীত বাদ্যের নৈপুণ্য জল প্লাবিত অথচ নিমিলিত নেত্র সমূহের সাহায্য না লইয়া তাহার উপর নৃত্য করিয়াছিল। হিন্দি। उसके बाद सर्प के सारे अंगों के विवश हो जाने पर तो टमटमाते हुए रत्नों से व्याप्त एवं नृत्य की शोभा से प्रशंसनीय उस कालिय के परिपुष्ट ललाट रूप शिखरों पर स्पष्ट नृत्य कार्य की रचना के लोभ से सुशोभित नेत्रों वाले श्री कृष्ण आकाश की शोभा को बढ़ाने वाले बाजे गाजे की कला से एवं नेत्रों के जल से जिनका हर्ष व्याप्त हो रहा था, ऐसे गंधर्व वादिकों की सेवा रूप सहायता को स्वीकार कर विशिष्ट रमणीय छवि से युक्त हो गए। स्लोली पढ़िएगा, स्लोली। তারপর স্পষ্ট সুখ এবং বিস্ময়ের শব্দ গতি দ্বারা যে ঐশ্বর্য জন্মে তাহাতে ব্রজধাম স্বর্গে দেবতা দিগকে এবং ওই স্বর্গেও ভূতলে ব্রজবাসী দিগকে স্পর্শ করিয়াছিল, যে স্থানে উভয়েরই ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি শব্দ লক্ষ্য করিতে পারা যায় নাই। হিন্দি। तदंतर स्पष्ट सुख एवं विस्मय के कोलाहल की गति की संपत्ति के द्वारा ब्रजधाम ने स्वर्ग में स्थित देव समूह को छू लिया एवं देव समूह ने भी भूमि में स्थित ब्रजधाम को अर्थात ब्रजवासियों को छू लिया, क्योंकि जहाँ पर आनंद के कारण दोनों की ही ध्वनि प्रतिध्वनि का भेद लक्षित नहीं किया जा सका। তারপর শ্রীকৃষ্ণ যাহার প্রস্তাবে সর্বদা গর্বদান করে ওই রূপ মহাদেবের ডমরু নামক সুন্দর বাদ্য এবং স্বর্গবাদ্যের প্রণালী লাভ করিয়া সর্পকে দণ্ড দিবার জন্য সবেগে অবিলম্বে উৎকৃষ্ট নৃত্য অবলম্বন করিলেন। उनको दंडित करने की बहुत डेंजरस डांसिंग किया, उनका सर के ऊपर डांस कर रहे हैं ना। নিকটে ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে ভাবে অবস্থিত সর্পরাজের মস্তক মর্দন করিয়া কৌতূহল সিদ্ধ হওয়াতে ওই নৃত্য স্থানে স্পষ্ট নৃত্য করিয়াছিলেন। হিন্দি। उसके पश्चात निरंतर गर्व को खंडित करने वाला है महोत्सव, जिनका ऐसे शिवजी का जो डमरू एवं स्वर्गीय समस्त वाद्यों को प्राथमिकता को प्राप्त कर अर्थात श्री कृष्ण के नृत्य से पहले ये सब बाजे बजने लग गए थे। इनको स्वीकार कर सर्प को दंड देने के लिए वेग पूर्वक उच्च कोटि के नृत्य को स्वीकार कर निकट में ऊपर की ओर उठते हुए सर्पराज के प्रत्येक मस्तक का मर्दन करते हुए क्रोध की तरह रुके हुए कुतूहल से इस नृत्य स्थान पर श्री कृष्ण स्पष्ट नाचने लग गए। তারপর কমলজনী ব্রহ্মা এবং মহাদেব প্রভৃতি দেবগণের জয় জয় ধ্বনি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। सब जय जय कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। जय 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 जय। यस, निर्मल लिम्बरी मत जी बुक रेडी कीजिए, 12:30 से आप बन सकते हैं। তাহারা পুষ্পবৃষ্টি সৃষ্টি বিস্তার করিতে লাগিলেন, তাহাদের শরীরে রোমাঞ্চ শ্রেণী বিরাজ করিতে লাগিল।
বিস্তীর্ণ সুখের সহিত তাহাদিগের ঘর্ম জল সকল নির্গত হইতে লাগিল। ভুজঙ্গের মস্তকে পরমেশ্বরের সেই নৃত্য অনুকরণ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ বারংবার আনন্দে গর্জন করিয়াছিলেন। হরি বল। तदंतर शिव ब्रह्मा आदि देवता कालिया नाग के मस्तक पर अपने नियंता श्री कृष्ण के उस अपूर्ण नृत्य का अनुकरण कर बारंबार आनंद भरी गर्जना करने लग गए। उत्कर्ष भरे जय जयकारे लगाने लग गए। पुष्पों की वृष्टि की सृष्टि का विस्तार करने लग गए। उनके शरीर रोमांच श्रेणी से सुशोभित हो गए और अधिक सुख के कारण उनकी देह से पसीना एवं नेत्र जल बहने लग गया। তারপরে শ্রীমান ব্রজরাজ মানে নন্দ মহারাজ এবং তদীয় মহধর্মিনী মানে যশোদা মাতা প্রভৃতি ব্রজবাসী সমস্ত প্রাণীগণ দর্শন করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ভুজঙ্গের মুখ সমূহ রূপ যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু শেষে স্বীয় জীবন দ্বারা আরতি করিয়া তথা হইতে নির্গত হইয়াছেন এবং সর্পের মস্তকে নখের অগ্রভাগ বা অঙ্গুলি সকল রাখিয়া অদ্ভুত নৃত্য করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তাহারা জগৎ ব্যাপ্ত করিবার জন্য দেহ এবং চক্ষু প্রফুল্ল করিয়াছিলেন। ইহাই আমরা বোধ হয় হিন্দি। तदंतर श्री ब्रजराज एवं श्री ब्रजरानी आदि ब्रज के समस्त प्राणी उस कालिया नाग के मुख जाल रूपी यंत्र में प्रवेश कर श्री कृष्ण के पुनः उत्थान की अपने जीवन से आरती उतारकर एवं उनके मस्तक पर आगे की ओर नख एवं उंगलियों वाले श्री कृष्ण के अद्भुत नृत्य को देखकर अपने अपने नेत्र एवं गात्र की प्रफुल्लता को प्राप्त हो गए। मुझे तो यह बोध होता है कि श्री कृष्ण के आनंदमय नृत्य को देखकर ब्रजवासियों के नेत्र एवं गात्र जगत को व्याप्त करने के लिए ही खिल उठे। শ্রীকৃষ্ণ তাহার মস্তক সমূহে এবং আকাশে বারংবার নৃত্য করিলে ইহা আশ্চর্য হইয়াছিল। কালিয়া সর্প ক্রোধ প্রকাশ করিয়া যে যে মস্তক নিক্ষেপ করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই মস্তকে পাদ প্রহার দ্বারা তাল দিয়াছিলেন। তখন কালিয়া সর্প মুখ দিয়া রক্ত বমন বমন মানে উল্টে এবং চক্ষু দিয়া বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। आंख से विष निकल रहा है, सोचिए। মণি ভ্রষ্ট মস্তকের মধ্যস্থিত কৃষ্ণ চরণে চিহ্নে ব্রণ হইল। অঙ্গ সকল শিথিল হওয়াতে দ্বৈত দল জেতা শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য ভূমির অবস্থা পরিত্যাগ করিল। এই রূপে তাহার পত্নীগণ ওই কালিয়াকে দর্শন করিল। হিন্দি। उस समय नहीं, श्री कृष्ण उसकी मस्तक श्रेणी पर एवं आकाश में जब नृत्य कर रहे थे, तब तो यह एक आश्चर्य होता था कि वह कालिया नाग क्रोध से जिस जिस मस्तक को ऊपर की ओर उठाता था, श्री कृष्ण ठीक उसी पर ताल पूर्वक अपनी लात जमा देते थे। उस समय नाग पत्नियों ने इस कालिया नाग को इस प्रकार देखा कि मुखों से रुधिर को वमन कर रहा है, नेत्रों से जहर उगल रहा है। मस्तकों के मध्य स्थित श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से भाव युक्त हो रहा है और सभी अंगों को स्थिर हो जाने के कारण दैत्य संघ को जीतने वाले श्री कृष्ण की नृत्य भूमि की अवस्था को त्याग रहा है। তারপর কালীয় সর্পের মূর্তি প্রথমে ছিন্ন হয়, পশ্চাৎ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং কারণে তাহার স্বীয় পুরস্কার পরিপূর্ণ হয় নাই, কেবল যে তার কোনো গতি নাই ইহার প্রকাশ পাইয়াছিল।
শ্রীকৃষ্ণকৃত তীব্র বেদনা নিবারণ করিবার জন্য তাহাকে নারায়ণ বোধ করিয়াই তাহারই শরণাপন্ন হইল। হিন্দি। तदंतर वह कालिया नाग अपनी मूर्ति शरीर से के छिन्न भिन्न एवं विक्षिप्त हो जाने से अतएव अपने पुरुषार्थ की पूर्ति न होने के कारण श्री कृष्ण के बिना अब मेरी कोई भी गति नहीं है, इस प्रकार की स्फूर्ति हो जाने से श्री कृष्ण ही है कारण जिसके ऐसी तीव्र वेदना निवारण करने के लिए श्री कृष्ण को ही साक्षात नारायण मानकर उन्हीं को रक्षक मानने लग गया, अतः उन्हीं के शरणागत हो गया। সেই কালিয়া সর্পের পত্নীগণ কখনো কালিয়া সর্পের প্রতি আর্দ্রচিত্ত হয় নাই, যেহেতু তাহারা তাহাকে বহির্মুখ বলিয়াই জানিত। কিন্তু ইহার ভক্তির অঙ্কুর জন্মিয়াছে দেখিয়া কালিয়া মোচনের জন্য তাহারা স্পষ্টই শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় রূপ প্রাপ্ত হইল। হরি বল। हरि बोल। इस कालिया नाग की जब तक भगवान ने बहिर्मुखता रही, उसकी पत्नियों का चित्त भी तब तक उसके प्रति पिघला नहीं, किंतु अब तो इसके हृदय में भक्ति का अंकुर जम गया है। ऐसा देखकर उसकी मुक्ति के लिए वे नाग पत्नियां स्पष्ट रूप से सर्वव्याप्त श्री कृष्ण की शरण में गईं। তৎকালে কটিপয় সর্পপত্নী কুমার দিগকে, কটিপয় সর্পপত্নী অত্যন্ত বালক দিগকে এবং কটিপয় সর্পপত্নী অণ্ড সকলকে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া প্রণাম করিয়াছিল। হরে কৃষ্ণ। টু গুড। अंडा भी लेके आया। हिंदी। उनकी शरणागति इस प्रकार है कि कुछ नागपत्नियां कुमारों को एवं कुछ अत्यंत बालकों को तथा कुछ अंडों को ही उस समय श्री कृष्ण के आगे रखकर प्रणाम करने लग गई। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য সতৃষ্ণ হইয়া হাস্য করিল। ওই সকল সর্পপত্নীগণ বারংবার ভূতলে লুটাইয়া কাকুত্তির সহিত নিবেদন করিয়াছিল। তন্মধ্যে এই সংক্ষিপ্ত অর্থ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। হিন্দি। भक्तों को सांत्वना देने की प्रेरणा वाले श्री कृष्ण जब हंस रहे थे, तब अनेक प्रकार की स्तुति करने में चतुर हर्ष से व्याकुल उन नाग पत्नियों ने तो कातरता पूर्वक बहुत कुछ विज्ञापन किया था। उसमें का संक्षिप्त सारांश का निक्षेप यह है कि এই দর্পম্বিত সর্পের বুদ্ধি স্ফূর্তি পায় নাই। আপনি সর্বজ্ঞ এবং দয়ার সাগর, আমরা আপনার অনুগত। যদি আমাদের উপরে আপনার এই সর্পের পত্নীর ভাব জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন। माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हे प्रभु, यह सर्प तो दर्प से युक्त है, अतः इसकी कुमति की ही स्फूर्ति होती रहती है। आप तो सर्वज्ञ तथा दया के सागर हो, हम आपकी अनुगत हैं, अतः आप हमारे ऊपर, यदि ये सब इस नाग की पत्नी है, ऐसा आपका भाव उत्पन्न हो गया है, तब तो आपकी जैसी इच्छा तैसे ही कीजिए। যাহারা নিজ সঙ্গ মাত্র দুষ্ট ভাব উপশমিত করিতে সমর্থ নহে, তাহারাই দণ্ড বিধান করিয়া থাকে। দেখুন, এই স্থানে আমাদের সম্মুখে এই বিষময় হৃদরথ আপনার স্পর্শে শীঘ্র প্রবল বিষভাব পরিত্যাগ করিয়াছে। হিন্দি। जो व्यक्ति अपने संग मात्र से दुष्टता को दूर करने के लिए समर्थ नहीं है, वे यदि दंड विधान करते हैं तो करो। देखो, आपके स्पर्श मात्र से इस जड़ जलाशय ने भी बलवान विश्व विकार को शीघ्र ही त्याग दिया। यह घटना यहाँ हमारे प्रत्यक्ष ही है, अतः अब इसको अधिक दंड देने की आवश्यकता नहीं। আপনি এই স্থানে অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তথাপি যে আপনার দণ্ড বুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে, ইহা আমাদের মূর্খতা মাত্র। যদি এই সর্প দণ্ডনীয় হইয়া থাকে এবং আপনি যদি অন্য সকল বস্তুর দ্বারা ইহার দণ্ড বিধান স্থির করিয়া থাকেন,
তবে দণ্ড দিবার জন্য কেন পাদ পদ্ম অর্পণ করিলেন? রিবোল। হিন্দি एक्सेलेंट, वेरी इंटेलिजेंट। यस। प्रभु जी, ये जो 64 में पहला लाइन गया, जो व्यक्ति अपने संग मात्र से दुष्टता को दूर करने के लिए समर्थ नहीं है, वे यदि दंड विधान करते हैं तो करो, मतलब वे यदि तो दंड विधान कौन कर रहा है? बाद भी अगर किसी का परिवर्तन नहीं हुआ तो भगवान अगर उनका दंड देना चाहते तो दे। যাহারা নিজ সঙ্গ মাত্র দুষ্ট ভাব উপশমিত করিতে সমর্থ নহে, তাহারাই দণ্ড বিধান করিয়া থাকে। দেখুন, এই স্থানে আমাদের সম্মুখে এই বিষয়রায় হ্রদ আপনার স্পর্শে শীঘ্র প্রবল বিষভাব পরিত্যাগ করিয়াছে। হি হ্যাজ চেঞ্জড। पूरा विष अभी कुछ नहीं है, ही इज नाउ यूजलेस। अच्छा, हे स्वामी, ये क्या था ना, डाक पत्नी लोग बोल रहा था, देखिए सब उसका विष खो चुका है अभी और वो हार्मफुल नहीं है। हिंदी। हे स्वामी, हमारी तो यही मूर्खता है कि आपके द्वारा किए हुए अनुग्रह में भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दंड बुद्धि प्रतीत हो रही है। बस यही मूर्खता का कारण है, और यदि यह सर्प दंडनीय होता तो आप दूसरे जनों के द्वारा दंड देते। ऐसी स्थिति में उस दंड को देने के लिए स्वयं अपने पदार बिंद को इसके मस्तक पर क्यों धारण किया? इससे भावार्थ यही निकलता है कि यह दंड नहीं अपितु साक्षात कृपा है। এই সর্পরাজ নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উৎকৃষ্ট পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল এবং সেই পুণ্য ফলে আপনার এই পাদপদ্মের স্পর্শ ঘটিয়াছে। কোনো না কোনো পাপ বিরহিত লোকগণের সহিত কালিয়া দেহ কল্যাণ পাইবার জন্য শীঘ্র ভবদীয় পাদ স্পর্শের সত্তা জানিতে পারিতেছিল। हिंदी। हे प्रभु, इस सर्पराज के मस्तकों पर यह आपके श्री चरणार विंदों का जो स्पर्श संगठित हो रहा है, यह ना जाने इसके कौन से सत्पुण्यों के द्वारा हो रहा है। और विशेष खेद की बात यह है कि ना जाने कौन से दुष्पापों के कारण इसका शरीर शीघ्र मृत्यु प्राप्ति के लिए उस आपके चरण स्पर्श को भारूप समझ रहा है। অতএব যে শ্রীকৃষ্ণ মস্তক ছেদন যোগ্য কালিয়া সর্পের মস্তকে পদ বিন্যাস করিয়া বহুবিধ চিহ্ন দ্বারা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই আমাদের গতি। इसलिए जिन श्री कृष्ण ने मस्तक छेदन पूर्वक वध करने योग्य कालिया नाग के मस्तक पर पद विन्यास पूर्वक अनेक प्रकार के चरण चिन्हों की श्रेणी द्वारा उसे अनुग्रहित कर दिया, वे ही श्री कृष्ण हमारी गति हैं। তারপর সেই সর্পরাজ হীনভাবে উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সদয় ভাবে তাহা অনুমোদন করিলেন, ক্রোধ উপশমিত ও যশোদাকে যশোদান করিলেন এবং নিজ পদাঘাত বিদলিত সর্পের ফণামণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া কোটি গরুরের মতো বীর্য দেখাইলেন অথবা অতিশয় শীঘ্র প্রকাশ করিলেন। তখন সর্পরাজ নতমুখে অবস্থান করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবস্থান করিলেন, তারপর বনমালী যমুনা হ্রদের মতো कालिया सर्पेर हृदय शोधित करिलेन। हिंदी। तदंतर उस सर्पराज के कमजोर पड़ जाने पर श्री यशोदा जी को भी यश का दान करने वाले श्री कृष्ण दया पूर्वक उसके भाव का अनुमोदन करते हुए, क्रोध को दूर करते हुए, अपने पाद प्रहार से टूटे हुए कालिया के मस्तकों से उतरकर अति पराक्रम को न प्रकाशित कर नीचा मुख करके खड़े हुए उस कालिया के आगे कुछ क्षणों तक कृपा करने को व्याकुल दृष्टि वाले की तरह खड़े रहे। तदंतर यमुना संबंधी कालिया दह की तरह कालिया नाग के हृदय को भी श्री वनमाली ने शुद्ध कर दिया। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है गाड़ी का। यस प्रभु, ट्रैफिक बहुत रहता है। भारती माता जी के पास बुक है? ओके। তৎকালে সে কালীয় সর্প ও দোষ সকল ক্ষয় পাইলে
নিজ ক্রোধ উপশমিত করিল এবং কৃতাঞ্জলি হস্তে নির্দন করিল। হিন্দি। उस समय कालिया ने भी दोष रहित हो जाने के कारण श्री कृष्ण के क्रोध को दूर कर दिया और हाथ जोड़कर उस सर्प से निवेदन किया कि প্রভু, আমি কুটিলগামী বলিয়া যদি কুটিলতাই আমার স্বভাব হয়, অথবা আমি পাপিষ্ট বলিয়া যদি পাপ অনুষ্ঠানই আমার স্বভাব হয়, তা হইলেও হে কৃষ্ণ, আমাতে যাহা গুণ আছে অথবা দোষ আছে, তাহা নিত্যই আপনার আয়ত্ত, অন্য আর কি আমার কৃত্য সাধ্য কার্য আছে? যদি আপনি পাদযুগল অবলম্বন করাইয়া উদ্দেশ্য হয়, তাহাও আপনি আমার মস্তকে অর্পণ করিয়াছেন। অতএব আমি আমার কৃতিসাধ্য কার্য আর কি আছে? হিন্দি। हे प्रभु, मैं यद्यपि कुटिलता पूर्वक चलने वाला हूँ, अतः कुटिलता की मेरी संभाव है, अथवा पापचारी होने के कारण यद्यपि पापचरण ही मेरा संभाव है, तथापि हे कृष्ण, मुझ में जो गुण अथवा दोष है वह तुम नित्य पाक आपके ही वेश में स्थित है। अतः मेरे कर्तव्य के द्वारा साध्य दूसरे कार्य कौन सा है? अर्थात स्वतंत्र होकर मैं कौन सा कार्य कर सकता हूँ? कोई भी नहीं। और यदि आपके चरणाविंद द्वंद्व का आश्रय लेना ही सर्वशास्त्र सम्मत आपका उपदेश है, तो वह जुगल चरणाविंद को अपने कृपा करके मेरे प्रत्येक मस्तक पर स्वयं रख दिया है। अतः मेरे कृति के द्वारा साध्य अब दूसरा कार्य कौन सा रह गया? अर्थात मेरे तो सब काम बन गए। हरि बोल। म्यूट में आप प्रभु जी, म्यूट में आप। অতএব আপনি স্বয়ংই আমাকে কোনো দিকে যাইতে অনুমতি করুন। প্লিজ ऑर्डर हमको कहीं भेज दीजिए। अतः आप स्वयं ही मुझको किसी दिशा को जाने का आदेश दे दीजिए। তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নিকটে পাঠাইয়া এবং বিস্ময়ের আদেশ করিয়াছিলেন। হে সর্পরাজ, তুমি দুষ্ট ভাব পরিত্যাগ করিয়া ধন্য হইয়াছ। তথাপি যখন তোমার সর্পজনী স্বয়ং জগতের অতীত উৎপাদন করিয়া থাকে, কারণ হেতু সেই সর্ব তুমি এইরূপ স্থানে থাকিয়া না। হে সর্প, তুমি এইরূপ স্থানে থাকিও না, यहाँ से निकल जाओ। অবিলম্বে সমুদ্রে গমন করো, বা তোমার স্ত্রী পুত্র এবং জ্ঞাতিজন তোমার সহিত গমন করুক। মানব এবং ধেনুগণ এই নদীর জল পান করুক। হিন্দি। সরি রেট। তুমি যাহার ভয়ে रमनव द्वीप परित्याग करिया এই হ্রদ অবলম্বন করিছ। আগে रमन द्वीप में था, लेकिन किसका डर से यहाँ आ गया? गरुड़ के डर से। সেই গরুর এখনে তোমার আমার পদচিহ্নিত দেখিলে আর ভক্ষণ করিবে না। হরি বল। सब अभी स्टैंप लग गया और अभी कुछ करेगा नहीं। हिंदी। तदंतर श्री कृष्ण ने न्याय संगत निकटतम ये आदेश दिया कि हे सर्पराज, अब तुम दुर्जनता त्याग देने के कारण परम ध्यान हो गए हो, तो भी तुम्हारा सर्वतत्व धर्म ही जगत मात्र के लिए हितकारण है। यह बात स्वयं प्रसिद्ध है। अतः हे सर्पराज, अब तुमको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। अब तो तुम जाति, बेटा, नाती, स्त्री आदि के साथ शीघ्र ही समुद्र को चले जाओ। गोगण एवं मानवगण इस श्री यमुना नदी का उपयोग करें। तुमने जिसके भय से रमण द्वीप को त्याग कर इस जलाशय का आश्रय लिया है, वह गरुड़ अब तुमको मेरे चरण चिन्ह के चित्त देखकर नहीं खाएगा। मैं बोलूंगी माता जी, काउट पेन दे सकते हैं। পরবর্ণের অভাবে সুবন্ত এবং
তিয়ন্ত পদের অনুগত করিয়া রেফকে বিসর্গ করিতে হইবে। ইহার ব্যাকরণ শাস্ত্রজ্ঞ দিগের মতো। সেরূপ আমারও মত যে মূর্খকে গ্রামের প্রান্তে পরিত্যাগ করিবে, তাহাকে পদের সমীপে বসাইবে, ইহা অনুশাসন জানিবে। হিন্দি। पर वर्णों के अभाव में एवं पद के अंत में विद्यमान रेप को विसर्ग बना देना चाहिए। यह व्याकरण शास्त्र के विज्ञाताओं का मत है। इस प्रकार मेरा भी यही मत है कि मूर्ख या निनिंद नीच व्यक्ति जो अपने स्थान में विद्यमान हो उसको त्याग दे अर्थात दूर भगा दे। अतः तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस श्लोक में रेफ का रवर्ण एवं मूर्ख का निहित अर्थ है। ये आप नहीं पढ़े प्रभु जी इसको। হে কালিয়, যেহেতু সম্প্রতি আমার চরণ দ্বারা তোমার শরীরে চিহ্ন হইয়াছে, সেরূপ পরকালেও আমার পদে অর্থাৎ স্থানে কৃতলক্ষণ অর্থাৎ গুণ সমষ্টির দ্বারা তুমি বিখ্যাত হইবে। हे कालिया, इस समय जिस कारण से तुम मेरे चरणों के द्वारा किए गए चिन्हों से चित्हित हो गए हो, इसलिए परलोक में और रमणीक द्वीप में भी तुम गुणों से विख्यात हो जाओगे तथा मेरे परम धाम में भी अपने गुणों से विख्यात हो जाओगे। তারপর সর্পরাজ ভূতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলে তিনি নখরূপ সুধাকরের আকার স্বরূপ করপদ্ম মস্তকে সমর্পণ করিয়া এবং দেহকে সুবাসিক্ত করিয়া তাহাকে নিরোগ করিলেন। तदंतर दंड की भांति भूमि पर पेड़ हुए सर्पराज को श्री कृष्ण ने नखर पंक्ति रूप सुधाकरों के आकार स्वरूप अपने कर कमल को उसके मस्तक पर धरकर अमृत के सींचे हुए शरीर वालों की तरह निरोग बना दिया। श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।